हेलो जी। गुड इवनिंग। यीशु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरानों में बहुत सारी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांट रहे होंगे। जी, आज हम भी आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं और वो रेसिपी है बीफ दम कीमा। बीफ दम कीमा जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये छोटे बड़े बच्चों को बहुत ही पसंद आती है क्योंकि ये बहुत ही चटपटी रेसिपी है। जी, आज हम अपने किचन में ये बना रहे हैं बीफ दम कीमा। अगर ये रेसिपी आप बनाना चाहती हैं ना तो आप हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए। जब आप ये रेसिपी अपने घर में बनाएंगी तो आपके जो है फैमिली को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। चलें जी, फिर बनाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये रेसिपी जो है बीफ दम कीमा जो है वो किस तरह बनेगा। अच्छा जी, तो आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है दम कीमा। जी, बीफ दम कीमा हम आज बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटा बनता है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, बीफ दम कीमा जो है उसमें मैंने आधा किलो बीफ लिया है ये, और उसके साथ ये 3 चम्मच भरकर हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये आधी चाय की चम्मच ज़ीरा, आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चाय की चम्मच नमक, और ये 1 चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च और आधी चाय की चम्मच लाल देगी मिर्च। ठीक है जी, कुटी हुई। और ये जी 1 चाय का चम्मच भर के जो है ये पिसा हुआ धनिया इसके अंदर जाएगा, और यहाँ पे ये 1 कप जो है ये दही इसके अंदर जाएगी। अब सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर हम मिक्स करेंगे और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं पहले दही ऐड कर देती हूँ। 1 कप दही ऐड की। उसके बाद ये तमाम चीज़ें ना, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ज़ीरा, पिसा हुआ जो है गरम मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और ये धनिया, अब ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह जो है इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, देखिए कीमे के अंदर मैंने दही और तमाम मसाले, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से ढक देंगे और 2 घंटे तक हम इसे जो है ना मैरिनेट करेंगे। आप 3 से 4 घंटे भी मैरिनेट कर रही हैं, जितनी देर ज़्यादा मैरिनेट करेंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मैं इस वक्त इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ और फिर बताते हैं जी अगला स्टेप हमारा क्या होगा। अच्छा जी, देखें हमारा कीमा जो है ना बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। और यहाँ पे ये देखें जी, ये तकरीबन आधा कप ही है, या आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल है यहाँ पे। और ये 2 मीडियम साइज़ प्याज जो है ना मैंने चॉप करके यहाँ पे रखे हैं, और ये 2 से 3 इलायची जो है ना ये मैंने यहाँ पे रखी हैं। अभी ये हम दम कीमे का जो है ये दूसरा स्टेप शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपने बनाना हो ना, कोई मेहमान आने वाला हो तो आप रात में भी ये मैरिनेट करके रख सकती हैं, ये बहुत ही मज़े का बनेगा। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि ऑयल हम ऐड कर देंगे। ये जी, ये ऑयल लिया, ये इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसके साथ जो है पहले ये इलायची हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर इलायची हमने ऐड कर दी। अच्छा जी, देखें ऑयल में से इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, 2 मीडियम साइज़ जो मैंने चॉप किए हुए प्याज रखे हैं ना इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे।
अच्छा जी, देखिए हमारे प्याज बहुत अच्छी तरह जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। हमें इसे जलाना नहीं है, ना इसे डार्क ब्राउन कलर देना है, बस इसे हमने हल्का सा जो है ये फ्राई करना है। और ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब ये जो कीमा है ना, आधा किलो हमने मैरिनेट किया हुआ, अब ये सारा कीमा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस कीमे को हम जो है प्याज के साथ बहुत ही अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छा जी, आप देख रहे हैं ना कीमे को हम भून रहे हैं, और इसे इसी तरह दही के पानी में भूनेंगे अच्छी तरह, और जब तक ये दही का पानी ड्राई ना हो जाए और जो है बिल्कुल ऑयल ऊपर ना आ जाए, इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, देखिए हमारा कीमा जो है ना बहुत ही अच्छी तरह भुन चुका है, मैरिनेट किया हुआ। और अब क्या करेंगे इस मौके पर कि हम जो है इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। एक कप पानी डाला और इसको जो है हम ऊपर से ढक देंगे, और लो मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसे हम 15 मिनट तक जो है ना वो पकाएंगे, ताकि कीमा जो है अच्छी तरह पक जाए अंदर तक। ये देखें जी, यहाँ पे वहाँ कीमा हमने रख दिया है 15 मिनट के लिए पकने के लिए। यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए लेमन और ये अदरक जो है इसे जूलियन कटिंग में काट के रखा हुआ है, हरी मिर्चों को रखा हुआ है, धनिया रखा हुआ है, और ये कसूरी मेथी, और ये जी यहाँ पे हमने कोयला रखा हुआ है। जब तक हमारा कीमा जो है वो पक रहा है 15 मिनट तक, तो हम जो क्या करेंगे कोयले को जो है तैयार कर लेंगे, इसको दहका लेंगे। अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो कीमा है ना वो बहुत ही अच्छी तरह पक चुका है, और इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का अरोमा है। और ये देखें जी, ऑयल जो है बिल्कुल बाहर आ रहा है इसमें से। अब क्या करेंगे कि हम इसमें ये जो है ना 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। इसको इस तरह भूनेंगे। इसके साथ ही ये थोड़ा सा हरा धनिया, ये जूलियन कटिंग की हुई हरी मिर्चें, अदरक, और ये नींबू का रस। ये छोटा लेमन था एक मेरे पास, इसका मैं पूरा रस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बीज मैंने निकाल लिए हैं, और इसको जी अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छा जी, देखिए कोयला तकरीबन हमारा जो है ना दहक चुका है, और यहाँ पे कीमा भी जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि चूल्हे को कर देंगे बंद। अच्छा जी, देखें फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसके अंदर ये दहका हुआ जो है हम कोयला रखेंगे, और इसके ऊपर जो है हम ऑयल डाल देंगे, और फ़ौरन से जो है इसको ऊपर से ढक देंगे 1 मिनट के लिए। अच्छा जी, ये देखिए हम ढक्कन ऊपर से उतारते हैं, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और बहुत ही मज़े का जो है ना हमारा दम कीमा जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने प्लेट लगा दी है इसे डिश आउट करने के लिए, और अभी जो है मैं इसके अंदर ये जो कोयला है निकालती हूँ इसे, और फिर इसे डिश आउट करते हुए फिर आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलिशियस
हमारा जो है ना दम कीमा तैयार हो चुका है जी। आज हमने बीफ दम कीमा बनाया है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइए और हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि हमारी रेसिपी ये दम कीमे की जो बीफ दम कीमा है इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना तो बहुत ही प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके जी, खुदावंद आप सबको अपनी पाक पनाह हिफाजत में रखे और आप इसी तरह अपने घरानों में अपनी खिदमत करती रहें और अपने घरानों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती रहें। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।